डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को? मैं किसी की आस्था के ऊपर ठोस नहीं लगाना चाहता हूं। अगर किसी को दुख हुआ तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आप बताइए, अरे जब बच्चा भूखा मर रहा है, बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, जब ये है तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे हैं। गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी मिटेगी क्या? दादा रे दादा, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने ऐसा बयान दे दिया जिससे बीजेपी तिलमिला उठी है। अटैक पे अटैक कर रही है, चाहे विश्वास सारंग जी हो, चाहे बड़े से बड़े लीडर हो। और ट्विटर पे आप जाइएगा, एक्स पे, तो भरमार है इस बयान को क्रिटिसाइज करने के लिए। बीजेपी लड़ी हुई है, एक से एक नेता बाहर निकल के आ रहे हैं। बिल में जो छुप गए थे वो भी नेता बाहर निकल के आ रहे हैं और क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कैसे आपने हज को टारगेट क्यों नहीं किया, आपने क्रिसमस के टारगेट क्यों नहीं किया। भाई साहब, जब क्रिसमस आता है तो जिंगल बेल लेके बहुत सारे हिंदू भी दौड़ते हैं, ऐसा तो है नहीं। जहां तक हज की बात की जाए तो हज इंडिया में तो नहीं होता है, इंडिया से लोग जाते हैं बाहर। दूसरी बात किया जाए, गंगा में डुबकी लगाने से क्या गरीबी दूर होगी? उन्होंने क्षमा भी मांग लिया कि यदि किसी की आस्था पे ठेस पहुंचता है तो हमको माफ कर दीजिएगा। अब बताइए, सब बात उन्होंने कर दिया, तब वो उसको टारगेट किया जा रहा है क्लिप काट कर। क्लिप कटुआ पार्टी के लोग जो आईटी सेल हैं वो गजब अटैक कर रहा है, नोचने के फिराक में है कि भाई साहब मल्लिकार्जुन खड़गे साहब सामने मिल जाए तो शेर कैसे एकदम खाल निकाल देता है, उसी तरह नोच देगा। जबकि उन्होंने बोला कि भाई साहब कहां से दूर होगा, इन्हें बताइए। 1,000 करोड़ 1,500 करोड़ इस तरह से खर्चा हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप बकायदा कीजिए। बकायदा हिंदुओं की बहुत बड़ी चीज है महाकुंभ। लेकिन आप बीजेपी वाले को दिखा रहे हो डुबकी लगा रहा है, सपा वाले को दिखा रहे हो डुबकी लगा रहे हो। एक आम आदमी के दिखाइए कि भाई साहब वहां पे स्थिति क्या सही है या नहीं सही है। क्या ट्रेन में उतनी व्यवस्था की गई है कि नहीं की गई कि ट्रेन में भेड़िया धसान जैसे भर के ठुसा कर जा रहा है। स्लीपर जनरल बन गया है, जनरल में एक पे एक बैठकर, एक पे एक बैठकर, एक पे दो बैठकर जा रहा है आदमी। एसी का हाल क्या है बताइए, ये बताने में क्या दिक्कत हो रहा है, ये भी दिखाइए भाई। अभी हाल ही में वीडियो एक वायरल हुआ था जो स्लीपर में लग रहा था आदमी खड़ा था, 72 या 80 सीट होता है स्लीपर में, वहां 172 272 लोग होंगे। तो ये व्यवस्था का चर्चा नहीं किया जाएगा। 1,000 करोड़ खर्चा हो गया, ठीक है, ट्रेन क्यों नहीं उपलब्ध कराई गई लोगों के लिए? डेली आदमी जोड़ लिया जा रहा है कि 45 मिलियन लोग, 45 मिलियन के 45 करोड़ लोग लगभग नहा लेंगे, वहां स्नान करेंगे। वहां का व्यवस्था क्या है? हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने बोला कि गरीबी नहीं दूर होगी, सही बात है, गरीबी थोड़ी दूर होगी उससे। एक आस्था का चीज है, आस्था में लोग जाते हैं, नहाते हैं और अपने आस्था से दूर हो, मतलब आस्था से क्या बोलते हैं, बाहर आते हैं। लेकिन मैं आपको हाल ही के बात बता रहा हूं, एक सर हैं हमारे, हालांकि उनका देहांत हो गया है, विश्वास कीजिएगा, महाकुंभ गए थे नहाने के लिए, नहा कर आ रहे थे और बहुत लिटरली बहुत सीधा इंसान, बहुत पूजनीय योग्य आदमी, कल महाकुंभ में नहाने कहा जाता है, कुंभ आप जाइए नहाइए आपका पाप धुल जाएगा। हमको तो लगता है कि वो अगले जन्म के पाप को भी इस पर नहाकर धुल लिए होंगे, लेकिन उनका एक्सीडेंट में देहांत हो जाता है। इसके लिए क्या बोलेगी ट्रोलिंग मीडिया, आईटी सेल क्या बोलेगी इसके लिए बताइए? इसके लिए उनके पास जवाब है? नहीं होगा। हाँ, लेकिन जिनका आस्था है उनको रोका नहीं जा सकता। आपकी आस्था है, आप जाइए, बकायदा नहाइए, बकायदा पूजा पाठ के जो भी करना है जाइए। हमारे घर से भी लोग जा रहे हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है जाने में। लेकिन इसका पॉलिसी पे वो अटैक करना चाह रहे थे कि आपके पास पॉलिसी क्या है ये बताइए। आप जो है पॉलिसी मेकर है, आप गवर्नमेंट सत्ता में हो पिछले 10 साल से, उस पॉलिसी को उजागर कीजिए कि भाई हम गरीबी को हटाएंगे, 5 किलो अनाज देंगे, इससे गरीबी हट जाएगी। ये यदि किसी को भ्रम है तो बहुत गलत भ्रम है। मैं अभी आज मिड डे मील का एक वीडियो अपलोड किया हूं, जाके चैनल पे चेकआउट कर सकते हो। क्या स्थिति है, टीचर आ रहा है 11 बजे, स्टूडेंट आ जा रहा है, उसको बोला जाए कि 10:30 में आ जाओ,
क्या स्थिति है मिड डे मील का, क्या पढ़ाई का स्थिति है, देख लीजिए। ABCD के बाद उनको पता नहीं है। चलिए अब राहुल गांधी की बात पे आते हैं। दरअसल आज जो जय भीम जय संविधान और जय बापू जय भीम जय संविधान का जो रैली था, कहां से हुआ? मऊ, जहां पे जन्मस्थली कहा जाता है कि भीमराव अम्बेडकर साहब का है। वहां पे उन्होंने एक बात बड़ा खतरनाक बोल दी कि भाई साहब IITN को, IIM वालों को जब नौकरी नहीं है तो आपको नौकरी मिलेगा, ये आप सोच भी कैसे रहे हो? दैट्स ट्रू, दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू। भाई साहब क्या स्थिति है। NIT में एक मेरा भाई ही है, एक तरह से बोला जाए तो, उनका पैकेज विश्वास करोगे, 5 लाख का पैकेज पे जॉब लग रहा है, 5 लाख 7 लाख का पैकेज NIT से। NIT पटना में पढ़ रहा है बंदा, 5 लाख 7 लाख 8 लाख का पैकेज आ रहा है। और ही इज नॉट एन एवरेज स्टूडेंट। मैं आपको पहले बता दूं, बोलिएगा एवरेज स्टूडेंट है। पहले तो उन्होंने NIT निकाला और 12 में 92 to 95 96% उनके पास है। 10th में टॉपर, 12 में टॉपर स्टूडेंट रह चुका है। उसकी कहानी मैं आपको बता रहा हूं। और जिस तरह से मोहन भागवत ने बोला, उस पर राहुल गांधी ने अटैक किया कि बताइए जो स्वतंत्रता सेनानी थे, चाहे गांधी जी हो, चाहे सरदार पटेल जी हो, चाहे वो क्या बोलते हैं नेहरू जी हो, चाहे कोई भी हो, सुभाष चंद्र बोस जी हो, सबकी, जो भगत सिंह हो, सबको बेइज्जती किया गया फिर कि भाई 2047 में पॉलिटिकल हम लोग आजाद हुए थे, पर 22 जनवरी को हम लोग पिछला साल मतलब आजाद हुए हैं राम मंदिर में बनने के बाद। ठीक है, बहुत अच्छा, लेकिन राम मंदिर बना, बहुत अच्छा हुआ, लेकिन उसमें जो है, जो उस घेरा में थे, कितने दलित थे, कितने आदिवासी थे, कितने पिछड़ा वर्ग के लोग थे, कितना गरीब जनरल कास्ट के लोग थे। बिल्कुल सही। आपको याद है? नहीं याद है। फोटो खिंचाया जा रहा था, बड़े बड़े लोग जय श्री राम के नारा लगा रहे थे। गरीब, पिछड़ा, दलित, आदिवासी कितना लोग था। द्रौपदी मुर्मू जी की एंट्री नहीं हुई थी, जो आदिवासी हैं। उसके बाद पार्लियामेंट पे चर्चा की गई, उनकी नहीं, वहां पे चर्चा की गई, वहां भी इनॉग्रेशन में उनको नहीं बुलाया गया। तो आपको क्या लगता है कि दिक्कत में है संविधान, खतरे में संविधान है? क्या OBC को उनका हक नहीं मिल रहा है? क्या पिछड़ा दलित को उनको अधिकार नहीं मिल रहा है? उनको जितना अधिकार मिलना चाहिए, जो बार बार राहुल गांधी एक बात को उठा रहे हैं, जिस तरह से, जिस लहजे में वो बता रहे हैं, जिस तरह से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, या समझना नहीं चाह रहे हैं लोग, बस वो हिंदू मुसलमान की राजनीति में अटक गए हैं? हो भी सकता है कि लोग समझना नहीं चाह रहे हो, या OBC है, उनको लग रहा हो कि नहीं हिंदू जिंदा है, बस हम जिंदा है। क्या 50% का जो बैरियर है उसको तोड़ा जा सकता है, या तोड़ पाएगी केंद्र में कांग्रेस आएगी तो? जो आज वादे कर रहे हैं तो क्या वो पूरा कर पाएगी? और क्या इस जो लिमिट लगा उसको एक्सटेंड करना ठीक रहेगा? सब सवाल बड़े हैं। इसका जवाब तो कांग्रेस कब आएगी सत्ता में उसका नहीं पता। लेकिन मध्य प्रदेश में उन्होंने जय बापू जय भीम जय संविधान की जो शुरुआत की, सबसे बड़ी बात यह है कि वहां कांग्रेस 0/सन्नाटा है। लगभग 20 साल हो गया, 20 से 22 साल हो गया, उनकी सत्ता नहीं रही, महज 1 से 1.5 साल की सत्ता रही है। वहां से शुरुआत हुआ है। कार्यकर्ताओं को जोश में लाने की कोशिश की गई है, और ये बहुत बड़ा सम्मेलन जो है, जीतू पटवारी ने, उमर श्रृंगार साहब ने जिस तरह से किया, बहुत अच्छे तरीके से किया। हालांकि कमलनाथ जी भी थे, दिग्विजय सिंह जी भी थे। देखते हैं आने वाले दिनों में इसका इंपैक्ट कितना पड़ता है, और मल्लिकार्जुन खड़गे को कितना लोग अपने क्या बोलते हैं बयान से अति करते हैं, घेरते हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन आपको क्या लगता है, राहुल गांधी जी सही बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं? पिछड़ा, दलित, आदिवासियों का हक मारा जा रहा है, सही है गलत? प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। दूसरी बात, जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोला, पूर्व बयान ठीक था या गलत, ये आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। एक और वीडियो इस पे मैं लाऊंगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।